जैसे बरसातों का मौसम आता है और जब चारों तरफ बरसात अच्छी होती है तो हम महसूस करते हैं पहाड़ों के बीच हमारे बीच आदरणीय शिवानी जी आ गई हैं, आपका अभिनंदन। पहाड़ों के बीच जब झरने प्रस्फुटित कल कल करते हुए आगे बढ़ते हैं, मानो प्रकृति में अद्भुत सौंदर्य सा भरते हैं। हमारे बीच आदरणीय करुणा भाई जी, पुष्पा बहन जी पधार गए हैं, आपका अभिनंदन। आ जाएं, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो हम बात कर रहे थे, झरने जब कल कल करते हुए अपना सौंदर्य बिखेरते हैं, मानव मन झूम उठता है और प्रभु की अद्भुत रचना, कुदरत का करिश्मा, बेजोड़ प्रकृति का गीत गाते हुए मन थकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अरावली पर्वतों के बीच, श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ ये शांति वन अपने में सत्य, आत्मीय प्रेम, शांति, उत्साह, प्रसन्नता, सहजता, पवित्रता जैसे अनेक प्रभु प्रदत्त गुण शक्तियों को समेटे हुए है, जो कि मानव मन की थकान, उदासी, निराशा को हरने वाली, ऊर्जा व उत्साह से भरकर सशक्त करने वाली है। तो ऐसे अद्वितीय शांतिवन प्रभु आंगन में कहूँ, प्रभु के घर में कहूँ, अपनों के मध्य कहें, स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। अपने लिए ही तालियां बजाएं, सबका अभिनंदन है। आइए इस सुप्रभात, शुभ प्रभात में शुभारंभ करें राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन 2022 समाधान पत्रिका से, समाधान पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर। आइए उद्घाटन सत्र के मंच सज्जा की ओर कदम बढ़ाएं और कुछ प्रभु के रत्न हमारे मध्य आ चुके हैं। फिर भी मैं सबके नाम लेती जाऊंगी और आप अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। भ्राता प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें। भ्राता MB जयाराम जी, आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी, भ्राता श्रीनिवासन जी, आदरणीय बहन जी पुष्पा बहन जी, भ्राता प्रोफेसर मानसिंह परमार जी, आदरणीय राजयोगिनी दादी मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी, भ्राता गुंजन उत्रेजा जी, आदरणीय भ्राता करुणा जी एवं महेंद्र चौधरी जी, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जो सभा के मध्य हो मंच पर आ जाएंगे। और माना जाता है भारत में हर दिन त्योहार आता है, 365 दिन भारत में त्योहार रहता है। कभी पूरब में तो कभी पश्चिम में तो कभी उत्तर में तो कभी दक्षिण में। हर दिन कहीं न कहीं रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर हर्षोल्लास के साथ व्यक्त करते हुए सभी अपनी खुशियां बिखेरते हुए नजर आते हैं। इस मूल्यों भरी संस्कृति को पुनः सशक्त करने की आज जरूरत महसूस हो रही है। हर मन शांति और शक्ति के ओस से भरपूर हो, तब हम कह सकते हैं स्वर्णिम भारत की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं।
हमारी संस्कृति अनुसार किसी भी कार्य की शुरुआत कहें, प्रभु का ध्यान इष्ट के आह्वान से किया जाता है। विवाह का कार्य क्यों न हो तो भी गणेश जी को न्योता दिया जाता है, कार्ड भेजा जाता है, विघ्न विनाश हो। तो आइए आज के दिन का शुभारंभ करें, उद्घाटन सत्र का प्रारंभ करें। ईश सिमरन, ईश भक्ति कहो, प्रभु की स्मृति कहो। कुछ मिनटों के लिए प्रभु स्मृति में साइलेंस में बैठकर प्रारंभ करेंगे। तो सभी जहाँ भी हैं सीधा होकर के बैठें ताकि शुभ शुरुआत से शुभ ही शुभ हो। साइलेंस में बैठेंगे। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना।
आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, समय व्यर्थ न जाए। कितना सत्य और कितना मर्म छिपा है जीवन का इसमें। हम आगे बढ़ते हैं। मैं आह्वान कर रही हूँ हमारे मध्य आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रजमोहन जी पधार चुके हैं। आपका मंच पर अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मान सम्मान देना ये हमारी देश की संस्कृति है। अतिथि सत्कार सबसे बड़ा सत्कार, और कहा जाता है देने में ही लेना समाहित है। जब हम प्रेम बांटते हैं, जब हम मान देते हैं, अंदर खुशियों से झोली भर जाती है। हमारे बीच हमारी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, मुख्य प्रशासिका, सभी खड़े होकर के अपना सत्कार अभिनंदन दादी जी का करेंगे। तालियां बजती रहे जब तक दादी जी स्थान ग्रहण न कर लें। सभी अपना स्थान लेंगे। मेरा बहनों से अनुरोध है, फूलों के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करेंगे। टीचर्स बहनें, हमारी बहनें, ब्रह्मा कुमारी बहनें आएंगे, फूलों और बैजेस के माध्यम से अभिनंदन करेंगी सभी का। और हम सब करतल ध्वनियों से, तालियों की गड़गड़ाहट से इस क्षण को आनंदित बनाएंगे अपने लिए। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है पूरे देश में, क्योंकि ये कार्यक्रम लाइव जा रहा है मीडिया विंग, बीके मीडिया विंग यूट्यूब चैनल में ये लाइव प्रसारित हो रहा है, तो सब तालियों की गड़गड़ाहट जारी रखेंगे। अभिनंदन चल रहा है, बैजेस के द्वारा भी सम्मान चल रहा है, साथ ही साथ शॉल के माध्यम से। और अब हम देख रहे हैं साफा पहनाकर भी बहनें अभिनंदन कर रही हैं। साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगी, हमारे मध्य हरिहर भाई जी हैं जो आप सबके लिए, मंच के लिए रुद्राक्ष की माला लाए हैं, उन्हें भी मैं आमंत्रण दे रही हूँ आकर
सबका अभिनंदन रुद्राक्ष के द्वारा करेंगे। हरिहर भाई जी, अपने हाथों से आप रुद्राक्ष देना चाहते हैं, अपने हाथों से रुद्राक्ष की माला आप देंगे। तालियां कम क्यों हो गई? ये प्रेम बरसता रहे तो अच्छा लगता है, ये खुशी बिखरती रहे तो अच्छी लगती है। बिखरने दीजिए, आने दीजिए अंदर से। आप देख रहे हैं कितना प्रेम से हमारे हरिहर जी रुद्राक्ष की माला समर्पित कर रहे हैं। आप विशेष नेपाल से सबके लिए लेकर के आए हैं। और अब मैं कदम आगे बढ़ाती हूँ। आप सबको इंतजार है। किसका इंतजार है? सब समझ गए मेरी बात को। हमारे मध्य विराजित शिवानी बहन जी, तालियां तो बजाएं। कहा जाता है सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया ही घूम लीजिए, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया ही घूम लो, अगर वह खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। क्यों ना अपने अंदर ही घूम लो? क्योंकि खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं, तो क्यों ना अपने अंदर ही घूम लो। कठिन से कठिन समस्या का समाधान होता बड़ा आसान है। अपने मन दर्पण को साफ करने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? अपने मन दर्पण को साफ करने की ज़रूरत है। शुभ भाव रखो, शुभ चिंतन करो, बस फिर देखो कैसे खुशियाँ ही खुशियाँ चारों ओर आती हैं। बस दो ही बातें, शुभ भाव रखो, शुभ चिंतन रखो, देखो कैसे खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ आती हैं। तो ऐसे कई अद्भुत छोटे छोटे नुस्खे लेकर हमारे बीच हमारी आदरणीय बहन शिवानी जी हमें जीवन प्रबंधन के लिए कहूँ या जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए कहूँ, एक बहुत बड़ा सुंदर विचार रखने के लिए आप सहयोग प्रदान करती हैं। आपकी वाणी इस तरह सरलता से हमारे जीवन में घुलती है, हम नेचुरल वे में उसे स्वीकार कर एडाप्ट कर लेते हैं। आप सब सहमत हैं मेरे साथ? जो शिवानी बहन जी बोलती हैं आप उतारते हैं अपने जीवन में। तो ऐसे आदरणीय शिवानी बहन जी का मंच पर अभिनंदन, और ये माइक मैं उनको दे रही हूँ तालियों के साथ। ओम शांति। हम सब तो कल से ही सिर्फ समाधान नहीं, लेकिन एक महान परिवर्तन की तरफ चल चुके हैं। आप सब अग्री करते हैं? समाधान तो छोटी चीज़ होती है कि समस्या आई उसका समाधान किया, लेकिन एक होता है एक ऐसा महान परिवर्तन जहाँ सृष्टि की सारी समस्याएं ही खत्म हो जाती हैं। तो हम सब वो परमात्मा के फरिश्ते हैं
आज सुबह भी हमने देखा कि कलयुगी दुनिया में रहते हुए सत्युगी संस्कार, सत्युगी संस्कृति और सत्युगी संसार का निर्माण करने के लिए परमात्मा ने हमें चुनकर यहाँ बुलाया है। यहाँ आना श्रेष्ठ कर्मों का फल होता है कि अपने लिए हमने समय निकाला, और यहाँ जाने के बाद श्रेष्ठ कर्मों का खाता फिर से शुरू होता है। श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप हम यहाँ आते हैं और यहाँ से श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सीखकर सिर्फ अपना भाग्य नहीं, लेकिन देश और विश्व का भाग्य परिवर्तन करने वाले कर्म जो होते हैं वो यहाँ से हम सीख कर जा रहे हैं। हम सुबह आज सब ने पक्का किया कि सत्युगी सृष्टि बनाने के लिए हम सब तैयार हैं। एक बार दादी जी के सामने भी हाथ उठा लें तो दुआएं भी मिल जाएंगी। सत्युगी सृष्टि बनाने के लिए, सत्युगी संस्कार अपने बनाने के लिए हम सब तैयार हैं। हाँ जी कहेंगे दादी जी को? हाँ जी कहेंगे? हाँ जी कहेंगे। समाधान यहीं से शुरू होगा, क्योंकि कोई भी समाधान बाहर नहीं, आंतरिक स्थिति से होता है। जैसे ही हमारी आंतरिक स्थिति परिवर्तन होती है, हम जो करते हैं वो बदलना शुरू हो जाता है। जब तक हम आंतरिक स्थिति को नहीं बदलते और बाहर बदलने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे, हम इस तरह से बात करेंगे, हम इस तरह से नहीं बोलेंगे, हम इन शब्दों से लिखेंगे, दूसरे शब्दों का हम उपयोग नहीं करेंगे, वो थोड़े टाइम रहता है, थोड़ी टाइम के बाद वो फिर से चेंज हम वापस हो जाते हैं। हम सब ने परिवर्तन की कोशिश की है, लेकिन हम सब ये फील करते हैं कि 2 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 2 महीने, उसके बाद हम वापस पुराने संस्कारों की तरफ चले जाते हैं। लगता है ऐसे या नहीं लगता? राइट। तो समाधान ये चाहिए अब कि जो हम यहाँ पक्का करने वाले हैं और जो हम दृढ़ता से यहाँ संकल्प कर रहे हैं, उसको हमें अपने कर्मों में लेकर आना है। हमारे कर्मों से हमारा भाग्य बनता है। आप मानते हैं इस बात को कि कर्मों से भाग्य बनता है? यस। ये तो नहीं सोचते कि हमारा भाग्य परमात्मा लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी जीवन में कोई बात आती है तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, परमात्मा ने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा। तो हमारे कर्मों से हमारा भाग्य बनता है, और हमारे कर्मों का प्रभाव कितनी आत्माओं पर पड़ रहा है उससे हमारा भाग्य बनता जाता है। तो मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कार्मिक अकाउंट बहुत तीव्र गति से, क्योंकि आपका कार्मिक कनेक्शन एक के साथ नहीं होता है, लाखों करोड़ों के साथ होता है। आप अगर एक ऐसा शब्द लिखते हैं जिससे लाखों लोगों की आत्मिक स्थिति ऊपर की तरफ बढ़ती है, वो सारी दुआएं आपके पास चली जाएंगे। लेकिन अगर हम एक ऐसा शब्द लिखते हैं जिससे लाखों की स्थिति थोड़ी सी नीचे आ गई, तो वो वाइब्रेशन भी हमारे पास आएगी। लिखनी हमने वही बात है जो देश में हुई है, लेकिन लिखने का तरीका, सुनाने का तरीका, भाषा, शब्दों का उपयोग और हमारी स्थिति के वाइब्रेशन, ये हमारा कर्म है। जो हमारा प्रोफेशन है उसमें हमारी वाइब्रेशन कौन सी जाने वाली है, वो हमारा कर्म है, और हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। आज जब हम देखते हैं कि लोग कहते हैं मेरा मन सोचना ही बंद नहीं करता है, कहते पता नहीं मेरे को नेगेटिव थॉट्स इतनी क्यों आती रहती हैं, तो हम सब उनको एक ही रीज़न बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मीडिया सुन पढ़ देख रहे हैं। एंड हम उनसे कहते हैं कि अगर आप अपने मन की स्थिति को संभालना चाहते हो, मीडिया से कंज्यूम करना कम कर दो। लेकिन हम ये कहना नहीं चाहेंगे, अगर मीडिया उनको ऐसी खुराक देना शुरू कर दे
जिससे उनके मन की स्थिति शक्तिशाली हो, तो हम उनको कहेंगे मीडिया से और ज़्यादा सुनो और पढ़ो और देखो। लेकिन अगर छोटे छोटे बच्चों की मन की स्थिति इतनी हिल रही है कि उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन और पैनिक अटैक हो रहा है, तो हमें उनको कहना पड़ता है कि आप फ़ोन, टीवी और इंटरनेट से जो ले रहे हो उसको बंद कर दो। क्योंकि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो ही हम बनते हैं। ये एक लॉ है कि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं उसी से हमारी सोच बनती है। और इसीलिए जिनको अपनी सोच की क्वालिटी को चेंज करना है, उनको अपने कंटेंट को चेंज करना पड़ता है। और फिर जो सारा दिन वो कंटेंट सबको दे रहे हैं, उनकी सोच पर कितना असर पड़ता होगा। तो यहाँ से जब हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेकर जाएंगे, तो आपको अपने रोल में कुछ चेंज लाना नहीं पड़ेगा, आपके रोल में चेंज अपने आप आना शुरू हो जाएगा। जब भी हम मीडिया के भाई बहनों से कहते हैं कि आप लोग कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाते, देश में इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, तो फिर आपकी मजबूरी कहो या जो भी रीज़न आप देते हैं, नहीं उसकी ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं होती है। राइट बात है। आज अगर एक टेबल पर स्प्राउट्स पड़े हो, फल पड़े हो और दूसरी तरफ पर चाट, पापड़ी, पकौड़े पड़े हो, तो लोग किस तरफ जाएंगे? क्योंकि समाज टेस्टी की तरफ जा रहा है, हेल्थ की तरफ नहीं जा रहा है। तो मीडिया भी कंटेंट हेल्दी की बजाय टेस्टी परोसना शुरू कर दिया कि चटपटा क्या है, किसको ज़्यादा लोग मिलेंगे। लेकिन ये करते करते हमें बस सिर्फ ये पता होना चाहिए, आगे चॉइस हमारी है कि हमने क्या खिलाना है। लेकिन उस प्रोफेशन से हम धन कमाते हैं, वो धन हमारे परिवार की पालना करता है, उस धन से हमारे घर का अन्न खरीदा जाता है, उस अन्न का असर परिवार के मन पर होता है और मन का असर तन पर होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो घर के अंदर होती है वो होती है धन। लेकिन धन मतलब कितना धन नहीं, कैसा कमाया हुआ धन। अगर वो धन किसी को दुख और दर्द देकर आता है तो उस धन के साथ भी वो वाइब्रेशन आ जाती है। लेकिन अगर वो धन किसी को सुख और शक्ति देकर आता है तो उसके साथ दुआओं की एनर्जी आ जाती है। तो हो सकता है कि अगर हम कुछ बहुत पॉजिटिव बनाते हैं या कोई समाचार को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से लिखते हैं, बात वही होगी, लेकिन लिखने का तरीका अगर अलग होगा, हो सकता है कि उस पे व्यूअर्स थोड़े कम हों, लेकिन थोड़े कम व्यूअर्स में भी आपके घर दुआएं ज़्यादा आ रही हैं। और अगर आप चटपटा वाला तरीका यूज़ करते हैं, हो सकता है कि आपके पास व्यूअर्स ज़्यादा हों, लेकिन वो व्यूअर्स की स्थिति क्योंकि नीचे जा रही है, तो उस धन या उस कमाई के साथ कौन सी एनर्जी घर आ रही है जो उनके मन की स्थिति वो कंटेंट सुनने के बाद बनती जा रही है। तो सब लोग क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। हम कहते पर सब लोग ये कर रहे हैं। सुबह 5 बजे अपनी गाड़ी निकाल कर सड़क पे चलिए, रेड ट्रैफिक सिग्नल पर कितने लोग रुकते हैं। सब लोग सोचते कोई नहीं देख रहा, कैमरा भी नहीं है, पुलिसमैन भी नहीं है, निकल जाते हैं लोग। लेकिन एक जना रुकता है, उस एक जने के पीछे से आने वाले लोग मजाक भी उड़ाते हैं, हंस के उसकी तरफ देखते हैं, ये खड़ा हुआ है खाली सड़क के ऊपर। कुछ लोग उसको डांटते भी हैं कि रास्ता क्यों रोक के रखा हुआ है। वो कहते हैं रेड सिग्नल है, कहते दिख नहीं रहा, कोई नहीं खड़ा चेक करने के लिए। लेकिन जब वो कोई एक रुकता है, उसके बाद कोई ना कोई एक और रुकता ही है, ये सर्टेन है, ये सर्टेन है। और उसके बाद कोई एक और रुकता है और फिर एक और रुकता है। लेकिन वो सारे 10 जो रुकते हैं वो उस एक के रुकने की वजह से रुके थे, जिसने सबका मजाक भी सहन किया, डांट भी सहन की। उस एक रुकाना, उसको लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं। और हमें वो लीडरशिप क्वालिटी बनना है, हमें वो बनना है, वो एक पावर ऑफ 1। हम कहते हैं मेरा पॉजिटिव लिखने से क्या होगा, बाकी तो कोई लिखता नहीं है, बाकी सबका तो व्यूअरशिप बढ़ता जाएगा। आप एक हिम्मत करिए, एक के हिम्मत से ही परिवर्तन होता है।
आज आप इस यज्ञ में आए हैं, अगर आप ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनेंगे तो ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया जब इस संस्था का आरंभ हुआ, इतना सहन किया, इतना सहन किया, लेकिन सत्य के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर, सही मार्ग के रास्ते पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उस एक आत्मा की दृढ़ता और शक्ति की वजह से आज हम सारे विश्व में फैल चुके हैं, एक आत्मा की शक्ति की वजह से। वो एक आत्मा अगर कहती नहीं मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, बाकी सब तो कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो ना आज वो कर पाते, ना आज हम सब अपना जीवन संवार पाते। तो हमेशा परिवर्तन एक से ही शुरू होता है, और जो एक उस परिवर्तन के निमित्त बनता है वो अनेकों की दुआएं कमाने के पात्र बन जाता है। हम कितना धन कमाते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम कैसे धन कमाते हैं, उसमें लोगों की कौन सी एनर्जी लगी हुई है। तो यहाँ से जाने से पहले ये पक्का करके जाइएगा कि मेरी सेवा अर्थात मेरा जो रोल है वो भारत देश के संस्कार बना रहा है, और संस्कार से भारत देश का संसार बन रहा है। अगर मैं एक आत्मा परिवर्तन कर लूँ तो मेरे परिवर्तन से देश का परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है, सिर्फ मुझ एक के परिवर्तन से। तो मुझे ये नहीं सोचना बाकी सब क्या करते हैं, मुझे ये नहीं सोचना बाकी सब मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं या मेरी कितनी निंदा करते हैं। मुझे सिर्फ ये चेक करना है मुझ एक का कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, सही होना चाहिए, सबको सुख देने वाला होना चाहिए और देश और विश्व के कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर मेरा वो इंटेंशन होगा, मेरा वो कर्म होगा, तो मेरा तो कल्याण समाया ही हुआ है उसमें, लेकिन उसमें करोड़ों लोगों का कल्याण भी समाया हुआ है। ऐसी शक्तिशाली आप सारी आत्माएं हो कि आपका एक कर्म देश का भाग्य बदलता है। तो अपने कर्मों पर हम थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे। जो सब कर रहे हैं हम वो नहीं करेंगे, जो सही है वो करेंगे, है ना हिम्मत हमारे अंदर? जो सही है वो करेंगे, नहीं एक दूसरे के हाथ नहीं देखने किसने हाथ उठाया किसने हाथ नहीं उठाया, हमने हाथ उठाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी नहीं सोचना लेकिन ऑफिस में ये, लेकिन एडिटर, कुछ नहीं सोचना, बस यहाँ से एक इंटेंशन लेकर जाना कि मुझे सही कर्म करना है। परमात्मा आप मेरे साथ हैं। परमात्मा कहते हैं हिम्मत आपकी, अटेंशन आपका, हिम्मत का एक कदम आप रखिए, पदम गुणा मदद मेरी पक्की है साथ में। ये परमात्मा का वायदा है, ये वायदा है। हमें बस वो हिम्मत का एक कदम रखना है, क्योंकि जैसे हमने आज सुबह देखा संग का रंग और मीडिया पूरे देश का संग है। मीडिया राय देने वाला है, मीडिया मन का मनोरंजन करने वाला है, मीडिया ही सब कुछ करने वाला है। तो मीडिया ही जिम्मेवार भी है। इस जिम्मेवारी को पकड़ते हुए, इस लक्ष्य को रखते हुए कि हमारे शब्दों में, भाषा में सम्मान ही नहीं श्रेष्ठता भी हो, तो हमारे शब्दों से, संस्कारों से, हमारी वाइब्रेशन से हमने स्वर्णिम भारत लाना है। ये हमारा खुद से, देश से और परमात्मा से वायदा है। शुक्रिया। ओम शांति। स्वर्णिम भारत लाना है, अपने से वादा है, देश से वादा है, समाज से वादा है, प्रभु से वादा है। सचमुच मुझ एक के बदलने से दुनिया बदल जाएगी, कितनी बड़ी बात है। जब मैं ये सुन रही थी मुझे याद आ रहा था हमारी दीदी मनमोहिनी जी जो थीं, जो एडिशनल चीफ रहीं 1983 तक, वो हमेशा कहा करती थी, याद रखो आप अकेले नहीं हो, आपको देखने वाले, आपके पीछे चलने वाले अनेकों कदम हैं।
आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आपको फॉलो करने वाले बहुत हैं। इसलिए जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख और करेंगे, ये निश्चित है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, आज से बेहतर कुछ नहीं। परिवर्तन के लिए, जैसा अभी शिवानी बहन जी ने कहा, आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। इसलिए अब करना है, आज करना है, अब करना है। ये परिवर्तन यहीं से शुरू करके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी बहन जी। और अब मैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे मध्य आ चुके हैं हमारे मंत्री जी। आपका अभिनंदन 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 है। बहनों से अनुरोध है पुष्पों के माध्यम से और बैचेस साफा के माध्यम से और साथ ही साथ रुद्राक्ष की माला से हरिहर भाई जी अभिनंदन करेंगे हमारे मंत्री साहब का। और हम तैयारी कर रहे हैं कैंडल लाइटिंग की, जो आप देख रहे हैं। अभिनंदन के बाद हम कैंडल लाइटिंग करेंगे। सभी थोड़ा ध्यान देंगे। जो भी मीडिया के कोऑर्डिनेटर्स भी हैं वो भी कोमल भाई जी का भी अभिनंदन करेंगी। बहनें, कोमल भाई जी आप भी समक्ष सामने आएंगे। कोमल भाई जी का भी अभिनंदन है। ध्यान देंगे सभी सूचना पर। आप सभी जो सभा में बैठे स्पीकर्स हैं, चाहे वो किसी भी दिन में आपके डायलॉग में, किसी भी कार्यक्रम में आपका स्पीच है, वो सभी नीचे 2 कैंडल स्टैंड्स रखे गए हैं, वहाँ आकर कैंडल लाइटिंग करेंगे। मंच पर कैंडल लाइटिंग के लिए कुछ नाम मैं अनाउंस करूँगी। मंच तो है ही, लेकिन मंच के साथ साथ कुछ नाम में जो मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स और वाइस चेयरपर्सन मीडिया विंग और नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऊपर आएंगे। बाकी सब नीचे ही रहेंगे और नीचे अपना दीप प्रज्वलन करने में सहयोग देंगे। मंच आगे आएगा दीप प्रज्वलन के लिए। पहले दीप प्रज्वलन मंच पर होगा, उसके बाद आपसे कहा जाएगा, तब आप नीचे प्रज्वलित कर पाएंगे। इसलिए पहले मंच आगे आएगा। आओ अपने ज्ञान के प्रकाश से अनेकों की जीवन ज्योत जगाएं। राष्ट्र निर्माण में योगदान करने वाले सभी मीडिया मनीषी दिशा देने के लिए आओ सत्यता की अलख जगाएं। तो मैं मंच को आमंत्रण कर रही हूँ। साथ साथ हमारे सभा में बैठे मृत्युंजय भाई जी, वाइस चेयरपर्सन मीडिया विंग, आप भी आए। शांतनु भाई, आत्म प्रकाश भाई, सुशांत भाई, निकुंज भाई नेशनल कोऑर्डिनेटर, मैंने एक शब्द में कहा था वाइस चेयरपर्सन और नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऊपर आएंगे। बाकी सब स्पीकर्स, जोनल कोऑर्डिनेटर्स नीचे ही रहेंगे। कोमल भाई भी ऊपर ही रहेंगे। सरला आनंद बहन आप ऊपर आए, चंदा बहन, योगिनी बहन, आप सब आए और कैंडल लाइटिंग प्रज्वलित हो रही है। आप सब तालियों के माध्यम से अपना साथ दीजिए। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में।
शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए दोनों तरफ दीप रखे हैं। मंदिर से सभी सेशन के स्पीकर्स ध्यान देंगे, आ जाएं, दीप प्रज्वलन करेंगे। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। डॉक्टर मर्दानी कटजान, प्रतिमा राव थाने, कानूबाई डॉक्टर आचार्य, ब्रदर भगवान दास बंधु, ब्रदर शशिकांत त्रिवेदी, सब नीचे आ जाएं और ज्वाइन करें दीप प्रज्वलन में। और अब मैं मंच पर आमंत्रण दे रही हूँ, हमारे बीच युग रतन भाई जी हैं, जो कि गायक, आध्यात्मिक गायक हैं। आपकी विशेषता, आप 10 प्रमुख भाषाओं में बड़ी आसानी से गीत गा सकते हैं और राष्ट्रीय आध्यात्मिक गायक बनना ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने संपूर्ण भारत में 1000 से भी अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी सुंदर आवाज़, सुमधुर आवाज़ से जादू बिखेरा हुआ है। आपको मैं अनुरोध कर रही हूँ, मंच पर आगे आएंगे गीत प्रस्तुति के लिए। आपको बहुत से अवार्ड मिले हैं, लेकिन मुख्य स्वामी रामदेव द्वारा देशभक्त गायक के रूप में भी आपको सम्मानित किया गया है। खेल मंत्रालय द्वारा NIC के सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में भी आपको सम्मानित किया गया है। और पूर्व में हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी पहले आपको सम्मानित किया गया है। अब मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, आप आएं और अपना गीत प्रस्तुत करें, भ्राता युग रतन जी। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। आज तो सारी दुनिया ये सहज ही प्रत्यक्ष है, आज तो सारी दुनिया ये सहज ही प्रत्यक्ष है। मीडिया के कारण ही तो आप सभी समक्ष हैं, मीडिया के कारण ही तो आप सभी समक्ष हैं। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम।
मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। मीडिया का दरबार सजा है परम पिता के प्यारों से। मीडिया के कारण ही तो आप सभी समक्ष हैं। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। हर संकट का प्रहरी बना है यही हमारा मीडिया। आप सपूतों को पा करके धन्य हुआ है इंडिया। मानवता की निस्वार्थ सेवा सदा ही करते हैं। हथियारों तलवारों या ललकारों से ना डरते हैं। आप ही वो योद्धा है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। सबको प्रभु के समीप लाना हम सबका संकल्प है। मीडिया के सहयोग से होना जग का कायाकल्प है। मीडिया से ही परमात्मा, मीडिया से ही परमात्मा घर घर में प्रत्यक्ष है। मीडिया के कारण ही तो आप सभी समक्ष हैं। आज तो सारी दुनिया ये सहज ही प्रत्यक्ष है। मीडिया के कारण ही तो आप सभी समक्ष हैं। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता युगरतन जी, आपकी सचमुच वाणी, मीठी वाणी के द्वारा आपने सबका दिल मोह लिया। और अब मैं आगे बढ़ते हुए पुनः आमंत्रण दे रही हूँ भ्राता कोमल जी को। आए और शब्दों के माध्यम से सबका स्वागत सत्कार करें। कोमल बाई जी, आप भी अपने रमणीक व्यवहार के द्वारा सहज ही अपनी कठिन से कठिन बातों में आगे बढ़ते हुए सबका दिल जीतते हुए कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। आपसे अनुरोध है, आए सबका स्वागत सत्कार करें। ओम शांति। इस कार्यक्रम में मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले मैं स्वागत उसका करना चाहूँगा जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, और वो है परमात्मा शिव, जिनकी हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं और जिनके क्षेत्र में आज हम उसका आनंद ले रहे हैं। परमात्मा शिव जो संस्था के संस्थापक हैं, परमात्मा शिव बाबा, उनका हम धन्यवाद करते हैं। उसके बाद प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो मीडिएटर बन करके पूरी सृष्टि की रचना में सूत्र प्रमुख भूमिका निभाई, उनको हम स्वागत करते हैं। ऊपर जहाँ भी होंगे हम लोगों का स्वागत स्वीकार कर रहे होंगे। और मीडिया सम्मेलन की जो शुरुआत हुई
वो हमारी संस्था की प्रमुख राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी थी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी सोच थी कि पत्रकारों का यहाँ पे सम्मेलन हो और पत्रकारों को यहाँ की आबो हवा से उनको रिचार्ज किया जाए। उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में जो प्रभाग के पहले अध्यक्ष थे नहीं हैं, ओम प्रकाश भाई जी, और उसके बाद करुणा भाई जी जो वर्तमान में इस प्रभाग के अध्यक्ष हैं। और सबसे पहले स्वागत संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी हमारे बीच में बैठी हैं। आप देखिए 98 ईयर की हैं और सामान्य तौर पे इनकी तबीयत ऊपर नीचे रहती है, लेकिन आप लोगों के लिए आज तबीयत इनकी ठीक है तो यहाँ पे मौजूद हैं। उनका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आदरणीय बृजमोहन भाई जी हमारे बीच में बैठे हैं। ये 89 ईयर के हैं। आप देखिए बिल्कुल इनके चेहरे से नहीं लग रहा होगा कि 89 ईयर के हैं। इनका मैं स्वागत करता हूँ। अब बारी है माननीय मंत्री जी का, जो सिरोही ज़िले के प्रभारी मंत्री हैं। आपसे 10 दिन पहले ही हमारी बात हुई थी कि सर आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और देश भर से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर मीडिया के लोग इस ज़िले में आएँ और आप मौजूद ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने कई कार्यक्रम अपने निरस्त करके और आप लोगों के बीच आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे भारतीय जनसंचार संस्थान के डीजी हैं, महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, वो आपके बीच में मौजूद हैं। यहाँ पे के श्रीनिवासन जी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथ में केटी यूनिवर्सिटी रायपुर से पूर्व कुलपति रहे हैं हमारे डॉक्टर मान सिंह परमार जी, वो भी हमारे बीच में हैं। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। साथ में जो कार्यक्रम जिसकी वजह से ये कार्यक्रम चल रहा है और जिसकी वजह से सुव्यवस्थित है, मंच पे नहीं है बट वो हर कार्यक्रम में शरीक है, वो है हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर शांतनु भाई। आप देखते होंगे कि हमेशा इधर उधर चलते रहते हैं आपकी तैयारियों में, आपकी व्यवस्था में। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में पुष्पा दीदी हैं जो दिल्ली से आई हैं और इसमें बहुत सारे पत्रकार दिल्ली के भी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक हमारे टीवी एक्टर हैं उत्रेजा जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है कि सबका हो गया होगा। और साथ में आप सभी का इस परिवेश में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि पत्रकारों की ज़िंदगी में कभी चैन नहीं है। चाहे वो घर पे हों, चाहे दफ्तर में हों, 24 घंटे की नौकरी होती है और वो नौकरी ऐसी कि दूसरे की चिंता के लिए। आप लोग वो सब किनारे करके यहाँ आए हैं, इस परिवेश में रह रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने लिए एक ताली बजा लीजिए। बाकी मैं सिर्फ 2 शब्द ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको ऐसा बिल्डिंग, ऐसी मकान, ऐसी व्यवस्था देश में कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगी, यहाँ की हवाओं की खूबसूरती। उसका आनंद लीजिए आप। वो भी आपका स्वागत करने के लिए हर पल तैयार। आप जिस क्षेत्र में जाते होंगे वो खुशबू, वो हवा आपको स्वागत करती होगी। आप इसका आनंद लीजिए। हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकार रहेंगे, लेकिन हमारी निजी ज़िंदगी में किस तरह का आनंद हो उसमें यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जब यहाँ पे घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे, यहाँ के भाई बहनों के चेहरे की मुस्कान देख रहे होंगे, उनका व्यवहार देख रहे होंगे, वो आप ज़रूर इसका आनंद लें, महसूस करें और पूरी तन्मयता के साथ। देखिए, ब्रह्मा कुमारी संस्थान दुनिया का एकमात्र संस्थान है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, जो पत्रकारों के बारे में ऐसा सोचती है। बाकी कोई संस्थान ऐसा नहीं सोचता है। और आप लोगों को यहाँ खबर छापने के लिए नहीं बुलाया गया है कि आप हमारी खबर छापिए। संस्थान का एक बड़ा स्वार्थ है और वह है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ और आनंद आ जाए, बस इसके लिए बुलाती है और ये आप ज़रूर यहाँ से लेके जाएं। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 25 सालों से जो हमारा मीडिया प्रभाग है ऐसे सम्मेलन करता है और मुझे तो बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कई बार लोग कहते हैं कि पत्रकार कभी इस ज्ञान को नहीं अपना सकता, लेकिन बड़ी संख्या में पत्रकार जो अपने प्रोफेशन में हैं और इस ज्ञान और ध्यान के जरिए अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाए हुए हैं। देखिए, हम दूसरे के लिए, क्योंकि पत्रकारों के पास इतनी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में कोई बात नहीं करता है।
आप दूसरे के बारे में, हर किसी के बारे में बात करते हैं, ना तो आपकी चुनौतियाँ उनको दिखती है, ना वो आपके बारे में बात करता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ये सोच है कि आप जिस चुनौतियों से गुजर रहे हैं, अपनी पर्सनल, अपनी मन की, अपने तन की, अपनी इकोनॉमी की, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ 3 दिन रहिए बाबा के घर में। आप बिल्कुल आनंद से महसूस कीजिए कि हम भले प्रोफेशन में रहें, लेकिन ये एहसास हमको वहाँ भी रहे, ऐसा संस्थान का उद्देश्य है। और मुझे लगता है कि आप लोग इस उद्देश्य में कामयाब होंगे। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जब भी अपने प्रोफेशन में जाएंगे, आप लोगों से एक मैसेज जो कन्वे होगा, वर्तमान समय उसकी ज़्यादा ज़रूरत है और आपसे ज़्यादा कोई कन्वे कर भी नहीं सकता है। आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे शांतनु भाई ने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन चंद्रकला बहन जी कर रही हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। स्वागत करने वाले का भी अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आज का समय, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये तो हम सब मानते हैं, चारों तरफ दबाव है। यहाँ तक कि पत्रकार भी दबाव में है, प्रेशर्स में है, उसके अपने प्रेशर्स हैं। लेकिन आज जो विषय लिया गया है, और वो बहुत सुंदर विषय, समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर, ये अपने आप में एक जवाब है। पत्रकारिता कैसी चाहिए? समाधान परक। भारत को हम विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा। हमारे यहाँ की गहरी संस्कृति, उसके कारण, चाहे आज हमने देखा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं किसी कोने में एक दर्द समाज में टूटन का भी है। कहीं परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं, और उसके लिए आवश्यकता है फिर से सुख समृद्धि भारत में आए। और सुख समृद्धि का आधार वो कौन सा है? वो है चारों तरफ खुशहाली हो, शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, सकारात्मकता हो। और उसके लिए आपको ही आगे आना है। ये जिम्मेवार कंधे जो आगे बैठे हैं, यही है वो मजबूत कंधे जो देश को पुनः ऊपर ले जाएंगे। अपने लिए ताली बजाएं। आप ही वो मजबूत सशक्त हैं जिनको अपने आप को पहचानना है, अपने आप को तराशना है, और वही समाधान देंगे। क्योंकि ताला एक तरफ अगर किसी चाबी से बंद होता है, दूसरी तरफ घुमाने से वह खुलता भी है। जब तक आप अपनी पत्रकारिता में समाधान नहीं देंगे, तो देगा कौन? समाधान आपको लाने हैं, आपको देने हैं, सजेशंस आपको लाने हैं। सिर्फ समस्याएं, ये तो दुनिया का काम है, वो देती रहती है। समस्याएं आपने रख दी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाधान चाहिए, समाधान आपको लाने हैं। प्रभु वरदान आपके साथ है, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है। स्वर्णिम भारत लाने में आपका ही योगदान रहेगा। कितनी बड़ी बात, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और साथ ही साथ स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी, कदम आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी। और अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमारे मध्य विराजित हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। आप प्रख्यात पत्रकार, संपादक, लेखक तो हैं ही, लेकिन उससे भी कहीं अधिक आपने 10 वर्षों तक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग के भी अध्यक्ष रहे, साथ ही साथ कुल सचिव और प्रभारी कुलपति भी रहे। वर्तमान में आप मूल्यानुगत
मीडिया समिति के अध्यक्ष, साथ में भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक हैं, आपसे अनुरोध है, आए और अपने विचार हमारे समक्ष रखें, कैसे समाधान की ओर बढ़ें। आए तालियों के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया कॉन्फ्रेंस 2022 में मंच पर विराजमान प्रभारी मंत्री भ्राता महेंद्र चौधरी जी, आदरणीय दादी राजमोहिनी जी, चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज, सभा में जिनका बड़ा सुंदर अभी हमने स्वर सुना, यदुरतन जी, सिस्टर बी के मोहिनी जी, भाई एम बी जयराम जी, आदरणीय ब्रजमोहन जी, के श्रीनिवासन जी, बी के पुष्पा जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर मान सिंह परमार जी, गुंजन उत्रेजा जी और इस सभा में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं, भाइयों और बहनों, एक सुंदर दुनिया का सपना परम पूज्य ब्रह्मा बाबा ने देखा और सर्व आत्माओं के परमपिता शिव परमात्मा का उनको आशीष प्राप्त हुआ और हम सब आज उसी कड़ी में विविध क्षेत्रों में काम करते हुए मीडिया क्षेत्र में भी परिष्कार, सुधार और एक बेहतर मीडिया बनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आज मैं इस मंच से दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति को भी नमन करना चाहता हूँ, भाई ओम प्रकाश जी की स्मृति को नमन करना चाहता हूँ और अपने परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय प्रोफेसर कमल दीक्षित जी की स्मृति को भी प्रणाम करता हूँ, जिनके सत्प्रयासों से, जिनके सत्कर्मों से मीडिया के क्षेत्र में एक नए तरह का विचार प्रारंभ हुआ, जिसको हम मूल्यनिष्ठ मीडिया कहते हैं या मूल्य आधारित मीडिया कहते हैं, वैल्यू बेस्ड मीडिया कहते हैं। गालिब ने लिखा है, यूं तो मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। एक इंसान बनना बहुत मुश्किल है। हम जन्म ले लेते हैं एक आदमी के रूप में, पर एक प्रोसेसिंग चाहिए होती है, उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद हम इंसान बनते हैं। और हमारे ग्रंथ भी हमें ये सिखाते हैं, मनोर्भव सर्वभूत हिते रतः। मनुष्य बनना अपने आप में एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और आज इतने सारे क्षेत्रों में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय काम कर रहा है ताकि सब दूर से, सब स्थानों से अच्छे लोग खड़े हों, समाज जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे मनुष्यों का निर्माण हो, यही हमारा संकल्प है। और समाज जीवन के जब हर क्षेत्र में अच्छे मनुष्य होंगे तो सुंदर दुनिया का सपना रोका नहीं जा सकता, बन के रहेगी, जिसको हम सदयुगी दुनिया कहते हैं, एक ईश्वरीय दुनिया कहते हैं, जो इसमें सभी नर नारी लक्ष्मी नारायण के रूप में हमारे सामने होंगे। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की रहने वाली है, इसलिए मीडिया पे इतना जोर, इतना फोकस है। और हम हर साल मिलते थे, पिछले 2 वर्षों से कोरोना के नाते हम यहाँ मिल नहीं सके, पर अनेक स्थानों पर समाधान मूलक पत्रकारिता के बारे में, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के बारे में देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं स्वयं करीब जो है 1 दर्जन कार्यक्रमों में जो ब्रह्म कुमारीज के द्वारा आयोजित किए गए, और उसमें मैंने हिस्सा लिया। पटना से लेकर कुरुक्षेत्र तक अनेक कार्यक्रम हुए जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकारों ने हिस्सा लिया। तो मैं मानता हूं कि एक परिवर्तन दिखने लगा है। परिवर्तन होगा और होकर के रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। पर समय थोड़ा सा कठिन है, इसलिए परिवर्तनों की गति तेज करना जरूरी है। आप देखिए कि दुनिया बन कैसी रही है मीडिया की। आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या मुख्य धारा का मीडिया है, उसकी वैसी उपस्थिति है क्या, वैसी उसकी आवाज़ है क्या जैसी पहले हुआ करती थी। एक ऑडिट और परामर्श देने वाली कंपनी है KPMG, उसने हाल ही में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है, इंडिया डिजिटल फ्यूचर के नाम से।
ये रिपोर्ट बता रही कि 2030 तक 2030 तक देश में डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में किस प्रकार की प्रगति होगी। ये रिपोर्ट बता रही है कि 2019 के दौरान देश के मीडिया और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में 13% के आसपास ग्रोथ थी, पर डिजिटल को रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डिजिटल मीडिया ही आज का मुख्य मीडिया बन गया है और इस नाते जो पारंपरिक मीडिया है, जिसको हम टेलीविज़न कह रहे हैं, न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं, वो थोड़ा सहमे हुए हैं। आज आप देखें कि खबरें कहाँ से आ रही हैं। खबरें 99% खबरें आप देखेंगे तो सोशल मीडिया से ब्रेक हो रही हैं। 99% खबरें। उसके नाते बड़ा झंझावात पैदा हुआ है। सरकारों के लोग भी परेशानी में, समाज भी हैरत में, किस खबर को सही माने, किस खबर को सही ना माने। इतने सारे यूट्यूबर हो गए, इतना सारा मीडिया हो गया है। पहले का जो मीडिया था वो नियंत्रित मीडिया था, जिसमें एक संपादक था, एक रिपोर्टर था। खबरें प्रोसेस होकर के आपके पास पहुंचती थी। जब खबरें प्रोसेस होकर पहुंचती थी तो आप उसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। आज खबरें नहीं हैं, आज सूचनाएं हैं, क्योंकि आज बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी प्रोसेस के कोई व्यक्ति आपको सूचनाएं पहुंचा रहा है। और ये जो सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं तमाम माध्यमों से, जो डिजिटल मीडिया पर खासकर उपस्थित हैं या सोशल मीडिया पर उपस्थित हैं, उस पे दी जा रही सूचनाओं को भी मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों का काम समझा जा रहा है, जबकि दोनों अलग हैं। खबर और समाचार वो है जो आपको प्रोसेस करके दिया जाता है, जिसमें कोई छन्नी लगी हुई है, जिसमें कोई एडिटिंग की व्यवस्था है। और सूचना वो है जो कोई भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ, माननीय मंत्री जी भी दे सकते हैं। हम सूचना देने वाले लोग हैं, पर जब कोई खबर बनेगी, कोई पत्रकार ही बनाएगा, उसको कोई एडिटर देखेगा, उसको सब करेगा, उसके बाद वो खबर जाएगी। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे जो कुछ लिखा जा रहा है, जो कुछ बोला जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, उसको मुख्य धारा के पत्रकारों का अपराध ना माना जाए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत तरफ से सूचनाएं आ रही हैं, इसलिए सूचनाओं को थोड़ा संभल के ग्रहण कीजिए। इसलिए हम लोगों ने एक विषय प्रारंभ किया है, मीडिया साक्षरता, मीडिया लिटरेट बनाना लोगों को। क्योंकि आज इतना मीडिया हो गया, कोई व्यक्ति मीडिया मुक्त नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि वो कितना भी बड़ी अच्छी दुनिया में रहता हो, कितनी भी ईश्वरीय दुनिया में वो चला जाए, पर मीडिया मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्मार्ट मोबाइल है जो हमारी जेबों में है और हम उसको लगातार देखते परखते रहते हैं और हमारा बहुत समय वो खाता है। सारी सूचनाएं वहीं से ग्रहण कर रहे हैं, इवन अखबारों को भी वहीं से पढ़ रहे हैं, टेलीविज़न भी वहीं से देख रहे हैं। मतलब एक देखिए कि मीडिया कन्वर्जेंस की जगह है मोबाइल। उसने सब प्रकार के मीडिया को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। वहाँ पर रेडियो भी सुन सकते हैं, वहाँ पर ऑडियो भी सुन सकते, सब कुछ सुन सकते हैं। और इस नाते बड़े सतर्क रहने का समय है। और आप ध्यान रखिए कि मोबाइल बड़ी खतरनाक चीज़ है। अगर आप मीडिया लिटरेट नहीं होंगे तो ये मोबाइल एक दिन आपको ज़रूर एक्सपोज करेगा। आप इस धोखे में हैं कि आपके पास मोबाइल है और आप स्मार्ट हैं। नहीं, जो मोबाइल है वो स्वयं ही स्मार्ट है। मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, मेरे पद चिन्ह, मेरे डिजिटल फुटप्रिंट्स उस मोबाइल में कैद हैं। मैं इस समय क्या बोल रहा हूँ यह भी वो स्मार्ट मोबाइल सुन रहा है। इसलिए इस समय को बहुत सतर्कता से देखने की ज़रूरत है और इसके बड़े सतर्क इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि एनसेट और एंक की एक रिपोर्ट आई जो बता रही है कि 2019 में टेलीविज़न, प्रिंट और डिजिटल जैसे सभी प्लेटफॉर्म पर लोगों ने रीजनल कंटेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। एक बात कही जाती थी कि भारतीय भाषाओं का कोई भविष्य नहीं है, अब भारतीय भाषाएं नष्ट हो जाएंगी, पर इस डिजिटल मीडिया के आने के बाद से भारतीय भाषाओं का एक तरह से प्रकार बहुत बढ़ गया है, उसकी पहुंच बहुत बढ़ गई है। क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जहां पर हिंदुस्तानी न बसता हो। चौधरी साहब, हर जगह है। जब हिंदुस्तानी गया है वो अपने मीडिया का इस्तेमाल करेगा, अपनी फिल्में देखेगा, अपना टेलीविज़न देखेगा। आज हमारे टेलीविज़न दुनिया भर के लगभग 350 देशों में देखे जाते हैं। पूरे देश में हमारे लोग जो है, पूरे सारे देशों में हमारे लोग, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग पूरे देशों में देखे जाते हैं, भले यूट्यूब के माध्यम से देखे जाते हो। आज हमारी समस्त भारतीय भाषाओं की जो 22 संवैधानिक भाषाएं हैं उनकी वैश्विक उपस्थिति है। वो सब पूरी दुनिया के अंदर देखी और पढ़े जाते हैं। हमारे जो अखबार हैं वो पूरी दुनिया के अंदर पढ़े जाते हैं, ई पेपर के माध्यम से, पोर्टल्स के माध्यम से, उन अपने ई पेपर्स के माध्यम से, अपने मोबाइल ऐप्स के माध्यम से। एक प्रकार से भारतीय मीडिया का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है।
और इसलिए हमें अपने ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। हमारा एक ग्लोबल ऑडियंस भी है। हम जो कुछ मीडिया पे करते हैं उससे हमारी वैश्विक छवि भी बनती या बिगड़ती है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए इस मीडिया को बड़े सतर्क होकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट ने हमें बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों ने रीजनल कंटेंट की सामग्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। ये रिपोर्ट बताती है कि टेलीविजन में 50% से अधिक, सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों में 44% से अधिक, समाचार पत्रों के प्रसार में 43% और OTT कंटेंट में लगभग 30% क्षेत्रीय भाषाओं के कंटेंट में वृद्धि देखी गई, जिसको हम भारतीय भाषाएं कहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा समय है। इसलिए इस समय को मैं 3V कहता हूँ। ये 3V का समय है। पहला V है वॉयस, यानी वॉइस मेल के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से लोग अब पूरे देश में, दुनिया के अंदर हमें सुन रहे हैं। दूसरा है वीडियोज़। आपने देखा होगा छोटे छोटे वीडियो, 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के वीडियोज़ कितने पॉपुलर हो रहे हैं, और वीडियोज़ के माध्यम से ही लोग स्टार बन गए अपने छोटे छोटे वीडियोज़ बना करके। वो चाहे कॉमेडीज़ के सीरियल हो या इतिहास, संस्कृति और तमाम तरह की जो अच्छे ज्ञान विज्ञान की बातें करने वाले लोग हैं, वो इस समय यूट्यूबर बन करके पूरी दुनिया के अंदर नाम कमा रहे हैं। एक नया चेहरा हमारे सामने आ रहा है। और इस नाते हमें देखना है कि ये जो डिजिटल मीडिया को विस्तार मिला है, इसके नाते हमें लोगों को मीडिया लिटरेट बनाने की ज़रूरत है। और मीडिया लिटरेट हम बनाएंगे अगर लोगों को, उसके साथ साथ हमें समाधान मूलक पत्रकारिता पर काम करने की ज़रूरत है। आज तक हम ये कहते रहे कि हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम सवाल उठाना है। हम सवाल उठाएंगे, बिल्कुल सवाल उठाएंगे, हमारा काम भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। पर ये देश हमारा भी है, ये मुल्क हमारा है, ये लोग हमारे हैं। हम सिर्फ सवाल खड़े करते नहीं रह सकते, हम उन संकटों के समाधान भी तलाशेंगे, उसको निर्णायक परिणति तक लेके जाएंगे। आज देश के 75 वर्षों के आज़ादी का समय है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और अगर हमने इस समय अपने देश के संकटों के समाधान नहीं खोजे तो कब खोजेंगे? कब तक हम दोष देते रहेंगे? कब तक हम गलतियां निकालते रहेंगे? कब पूरा भारत संवेद होकर के अपनी समस्याओं के समाधान खोजेगा? मीडिया की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि मीडिया का काम ही है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। सूचना तो आपने देते थे, आपसे सूचना देने का काम तो ले लिया गया, अब आप सूचना दे नहीं सकते। मनोरंजन करने का काम दूसरे लोग कर रहे हैं, वो आप कर नहीं सकते। शिक्षा का जो काम है, लोगों को एजुकेट करने का काम है, लोगों के मत परिवर्तन करने का काम है, लोगों में सकारात्मक विचार पैदा करने का काम है, लोगों में एक ऐसा विचार पैदा हो जिससे देश में परिवर्तन की लहर हो, देश में एक परिवर्तन का आंदोलन खड़ा हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल करें। हमने ये लिख दी स्टोरी कि दिल्ली गैस चैम्बर है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लिखनी चाहिए। पर हम 4 पर्यावरणविदों से, कुछ समाज वैज्ञानिकों से, कुछ मनोवैज्ञानिकों से बात करके इस स्टोरी में ये वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? पर्यावरण को बचाया कैसे जा सकता है? पर्यावरण के लाभ क्या हैं? अगर हम अपनी खबरों में वैल्यू एडिशन करते हैं, समाधान लेकर आते हैं, हमारी खबरें महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ये मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। देखिए, सूचनाओं पर हमारा अधिकार नहीं रहा। अभी मैंने आपसे कहा सूचनाएं अब लोगों के पास है। अगर कोई अखबार ये सोचता है कि वो सुबह 6 बजे छप करके आएगा, उस समय मुझे जगाएगा, वो भूल जाए। सूचनाओं की कोई अहमियत नहीं है। अब आपको इंटरप्रिटेशन पे जाना पड़ेगा, खबरों की व्याख्या करनी पड़ेगी। अब आपको विश्लेषण पर जाना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा खबरों का, और खबरों की कलरिंग करनी पड़ेगी, सकारात्मक कलरिंग करनी पड़ेगी। वैल्यू एडिशन पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप वैल्यू एडिशन पे नहीं जाएंगे, सकारात्मक सोच पे नहीं पैदा करेंगे समाज के अंदर, अब नकारात्मकता बहुत चलने वाली नहीं है। आप देखिए, लोग ऊब गए हैं, बुरी चीज़ों से, बुरी खबरों से लोग ऊब गए हैं। देश के एक बहुत बड़े लेखक मुझे मिले, श्री विनोद कुमार शुक्ल, जिनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला। नौकर कमीज नाम का बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास उन्होंने लिखा है। वो मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कहीं बाहर गया था, कुछ किताब पे काम कर रहा था, 1 महीने से मैंने अखबार नहीं देखा, कोई मीडिया मैंने नहीं देखा, और वो मेरे सबसे सुंदर दिन थे। मुझे लगता है ये कहकर उन्होंने हमारी पूरी जाति पर, हमारी पूरी मीडिया जो जाति है उस पर टिप्पणी की है। हमें निश्चित रूप से अपने बारे में विचार करने की ज़रूरत है। और मीडिया में शक्ति है कि वो आत्मावलोकन कर सकता है, वो आत्मावलोकन भी कर सकता है, आत्मविश्लेषण भी कर सकता है, और आगे की राह भी तलाश सकता है। ये मीडिया की शक्ति है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। आदरणीय मत्स्येंद्र प्रभाकर जी दिख रहे हैं लखनऊ से, और जब मैं विद्यार्थी था तो उनके सानिध्य में मैंने राष्ट्रीय सहारा में थोड़े दिन ट्रेनिंग का काम भी प्राप्त किया था। आपको देख के खुशी हुई। ऋतुदेव तिवारी जी हैं, बहुत से लोग यहाँ देश भर से आए हुए हैं। आदित्य मधुकर द्विवेदी जी दिख रहे थे, मुझे बैठे हैं सर। तो ऐसे योग्य और श्रेष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं, पत्रकारों की पूरी श्रृंखला यहाँ पर बैठी हुई है।
और ये जो दरबार है ये सिर्फ दरबार नहीं है, ये दरबार एक आत्म परिष्कार का भी दरबार है, जिसमें हम कुछ नया संदेश लेकर के, कुछ नया विचार लेकर के निकलेंगे। मन परिवर्तन और मत परिवर्तन की एक संकल्पना लेकर के यहाँ से निकलेंगे। और आपने देखा, अभी दीदी बता रही थी कि हम कैसे करते हैं, कि हमारे संस्कार किस तरह से विचलित हैं। स्कूटर से जा रहे हैं, रेड लाइट है, हम आगे निकल गए, पुलिस वाले ने रोका, आपने रेड सिग्नल नहीं देखा, बोले हमने रेड सिग्नल तो देखा पर आपको नहीं देखा। इस प्रकार से हम समस्याओं से घिरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से अगले 2 दिन और 3 दिन और चलने वाला है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कोई नई राह निकालेंगे, एक ऐसी रास्ता निकालेंगे जिस पर चल करके भारतीय मीडिया अपने सार्थकता को प्राप्त करेगा। ओम शांति। बहुत शुक्रिया। मीडिया अपने नए रोल को पहचाने, एजुकेट करे, एनालाइज करे, आत्मावलोकन करे और समाधान परोसे, पॉजिटिविटी दे।